So hi guys, this video is a full guide on how to achieve facial forward sorry. So hi guys, this video is a full guide on how to achieve facial forward growth and look more aesthetic. So guys, अगर तुम बहुत समय से लुक मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि आपके फेशियल फीचर जो हैं अगर वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो हो रखे हैं तो आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका फेस जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो नहीं हो रखा, अगर वो बैकवर्ड की तरफ ग्रो हो रखा है, ठीक है, या फिर ढंग से ग्रो नहीं हो रखा, तो आप बहुत ज़्यादा अगली नज़र आते हो। जिस वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर आप अगली दिखते हो तो मतलब वो कितनी ज़्यादा बुरी बात है। आप एज अ पर्सन आप आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपको पता ही होगा। अगर आप लोग मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो बहुत समय से तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अपने फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ को कैसे अचीव करें। देखो गाइज, मैं एक बहुत ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं ठीक है, मैं बहुत कुछ पिछले कुछ समय से ही, कुछ महीनों से ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं ढंग से वीडियो भी नहीं बना पा रहा। और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। एंड अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि मेरे सोशल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। सो इसलिए आगे की वीडियोज़ में भी ऐसा ही चलने वाला है। और मैं वीडियो के अंदर कोई कट भी नहीं लगाऊंगा, सो आप वीडियो बोरिंग होने वाली है। बट इस वीडियो के अंदर जो बताए गए स्टेप्स हैं गाइज, अगर आप उनको फॉलो करते हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड तक, इवन तो आपको देखने में प्रॉब्लम होने वाली है, आई नो, बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता। बट अगर आप वीडियो को देखते हो एंड तक, देन ट्रस्ट मी गाइज, मेरे जो फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ है मेरे फेस की, आपने वो चीज़ थंबनेल में देख ली होगी। बट आपके साथ अगर ऐसा नहीं है, आपके साथ लाइक लेट्स से अगर आप 1-2 साल से म्यूइंग कर रहे हो बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं मिल रहा, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, अगर लुक मैक्सिंग करने के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी लुक मैक्सिंग करना, तो उसको कैसे करें ये आज मैं आपको गाइड देने वाला हूँ। एंड अगर इस वीडियो के अंदर बताई गई चीज़ों को आप फॉलो करते हो ना, ट्रस्ट मी, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपका फेस फॉरवर्ड का ग्रो होएगा। अगर आप 25 से नीचे हो तो, 25 से ऊपर हो तो भी होगा, बट वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं ला सकता, ठीक है। सॉरी फॉर दोज गाइज। बट अगर आप 25 से नीचे हो देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लुक मैक्स का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज मैं आज कुछ ऐसे 1 या 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे अपनी हमारी इंडियन लुक मैक्सिंग कंट्री में, तो कम्युनिटी में, सॉरी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है गाइज, वो आता है आपकी डाइट। अब देखो, फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ हो या फिर आपकी बॉडी की ग्रोथ हो, उसके अंदर एक मैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, वो होता है उसका टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ही गिरा हुआ है तो भूल जाओ कि आपका फेशियल एस्थेटिक्स अच्छे लगेंगे, या फिर आपकी जो बॉडी है, आपकी जो फिजिक है बेसिकली, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगी। आपके शोल्डर्स वाइड नहीं हो पाएंगे। टेस्टोस्टेरोन तो मतलब एक नीड भी नहीं है, मतलब एक उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता मैंस के साथ, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के बिना एक मैन जो होता है वो मैन होता ही नहीं है। एंड ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं। बट फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ के अंदर क्या होता है, अगर आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन है बचपन से एंड आपने उसको गवाया गवाया नहीं कुछ बुरी आदतों के चलते, ठीक है, तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मैं आपको कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपके फेशियल एस्थेटिक्स बढ़िया होते हैं, आपके फेस के अंदर बोन मास जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, जिससे आपका ओवरऑल जो फेस का स्ट्रक्चर है गाइस वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, आपके फेशियल एस्थेटिक्स जो है अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी डाइट से जो भी गलत खान पान है उन चीज़ों को हटाना है। उन चीज़ों को हटा दो, जैसे कि बाहर का जो आप भी खाते हो, बर्गर पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो मैदा से बनी होती है, शुगर से बनी होती हैं, या फिर जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट चीज़ों को थोड़ा हटा दो, है ना। और सॉफ्ट जगह चीज़ों की जगह आप क्या कर सकते हो, आप खाओ गाजर। गाजर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिकॉज वो आपके फेशियल आपकी जो स्किन है बेसिकली ओवरऑल उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। गाजर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके स्किन के लिए, आपके मैसेटर मसल के लिए। मैसेटर मसल ये होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगी, बहुत बेसिक है। सो मैसेटर मसल के लिए आपकी गाजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है, खाना चाहिए आपको। आपके जो जॉ लाइन है वो उससे इंप्रूव होगी, साथ ही साथ इसके आपकी जो स्किन है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। सो गाजर खाने का ये फ़ायदा है। और साथ ही साथ आपको च्युइंगम खानी है। च्युइंगम कैसे खानी है, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि च्युइंगम खाने से जॉलाइन बनती है, बट आपको खाना किस तरह से है। सबसे पहले आपको 1 या 2 च्युइंगम नहीं लेनी,
आपको अपने मुंह के हिसाब से, जैसे कि मेरा मुंह जो है, मेरा माउथ जो है वो अंदर से मतलब अच्छा खासा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 से 12 च्युइंगम एक साथ लेता हूँ, 6 इधर उनको चबा लेता हूँ। अगर आपका फेस उतना बड़ा नहीं है, आप 8 ही खा पा रहे हो एक बार में, तो उससे 8 ही लो। अगर आप 14 तक जा पा रहे हो तो वो आपकी इच्छा, आपके ऊपर है वो। लेकिन आपको खाना किस तरह से है, सबसे पहले आपको उसको 1 से 2 दिन रखना है फ्रीज़र के अंदर। च्युइंगम लेनी है 12, उसको एक किसी के अंदर भी किसी चीज़ के अंदर डाल लो, एक कटोरी के अंदर, और फ्रीज़र के अंदर रख दो। उससे होगा कि आपकी जो च्युइंगम है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, एंड टाइट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइटली उसको च्यू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मेसेटल मसल जो है वो इंप्रूव होंगे, आपके बोन्स के अंदर हल्के हल्के माइक्रो फ्रैक्चर्स आएंगे। एंड अगर नहीं, जब वो माइक्रो फ्रैक्चर दोबारा से भरेंगे ना गाइस, तो आपका फेशियल स्टैटिक्स जो है वो इंप्रूव होंगे, और आपका फेस फॉरवर्ड तो ग्रो हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अगर आप हार्ड च्यूइंग करते हो तो आपका जो फेशियल जो ग्रोथ होती है, अगर वो किसी वजह से रुक जाती है ना गाइस, तो आप ये एक्सरसाइज करो, वो अपना वापस चालू हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, एंड मेरे फेस में को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। आप मेरी जॉ लाइन देख सकते हो अभी। मेरी पहले जॉ लाइन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी जॉ लाइन बहुत ही नैरो थी, बट च्युइंगम्स को ढंग से खाने के बाद मेरी जो जॉ लाइन है वो वाइडन हुई है। मेरा फेस जो है फॉरवर्ड को ग्रो हुआ है, ग्रोथ अपने आप बढ़ चुकी है फेस की बेसिकली। एंड अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे या फिर पहले की फोटोज़ कुछ देखोगे, तो मेरे जो फेस के अंदर बोन मास था वो बहुत ही कम था। लाइक कंपेरेटिवली अभी की कंपेरिजन में देखा जाए तो मैंने काफ़ी अच्छा खासा बोन मास इकट्ठा किया है अपने फेस के अंदर, इवन दो मैं कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा। ठीक है, मेरे में अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत इंप्रूव करना है, बट इवन दो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो च्युइंगम चबाओ, फ्रिज के अंदर रखो उसको कुछ देर के लिए, और जैसे ही वो वापस से नरम पड़ जाए ना, आप कुछ आपने 100 से 200 बाइट ले ली है उसकी, ठीक है, उसको 100 से 2 बार च्युई कर लिया है। सो आप क्या करो, ठंडा पानी पी लो। गर्मी आने वाली है, अगर आप ठंड में हो तो, और ज़्यादा भी नहीं पीना एक्चुअली। ठीक है, गिलास भर के नहीं पीना, आपको बस एक जिप लेनी है। एक जिप लेनी है, उसको मुंह में थोड़ा सा हिलाना है, जैसे कुल्ला करते हैं बेसिकली अपन, तो वो करना है। और उसके बाद जो च्युइंगम है वो वापस से टाइटन अप हो जाएगी, और आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको च्यू करने के लिए। तो च्युइंगम खाना आज से स्टार्ट कर दो, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ये करो। और डाइट से जो है अपनी फालतू की चीज़ें हटा दो, प्रोटीन खाओ, अच्छे खासे डाइट लो, और आपका फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ जो है वो आप देखोगे अपने आप बढ़ता जा रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इवन दो अगर आप च्युइंग नहीं कर रहे हो च्युइंगम को, फिर भी आपका फेशियल स्टैटिक्स जो है वो बढ़िया होते रहेंगे आपकी डाइट से ही। बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन जो है, जो चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन घटा रही थी, वो चीज़ आपने हटा दी है, और जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगी वो चीज़ें आप इंक्लूड कर चुके हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, डाइट में से गंदा खान पान हटाओ, डाइट अच्छी लो, च्युइंगम चबाओ जितना हो सके, जितना हो सके 3 से 4 दिन हफ्ते में एक बार, मतलब सॉरी एक बार नहीं, 3 से 4 दिन हफ्ते में आपको ये करना ही करना है। और अगर च्युइंगम नहीं ले सकते, च्युइंगम नहीं खा पा रहे ज़्यादा, तो एक जो लाइन एक्सरसाइजर आता है वो आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, वो डिपेंड करता है। तो एक पॉइंट हो चुका है अपना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो चीज़ें आपका फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ को रोक रही हैं उन्हें लाइफ से हटाओ। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं मानता हूँ ना, कि आपका फेशियल फॉरवर्ड ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, वो होता है आपकी स्लीपिंग। अब देखो, स्लीपिंग जो होती है वो आपके लाइफ के हर एक्सपेक्ट को इम्पैक्ट करती है बेसिकली। आप अगर काम में अच्छा नहीं कर पा रहे, अगर आप फिर अपनी बॉडी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, आपकी बॉडी इंप्रूव नहीं हो रही, तो आपकी स्लीप जो है एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है उसका। अब देखो होता क्या है, स्लीप बेटर कैसे लें ये इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में लाऊंगा। बट सोते हुए आपकी पोजीशन क्या होती है, आपकी मेरी मोस्ट ऑफ द पीपल की जो स्लीपिंग पोजीशन होती है वो क्या होती है, हम सब उल्टे लेट के सोते हैं। उल्टे लेट गए फेस के ऊपर, मतलब फेस सॉरी बेड के ऊपर ऐसा फेस लगा के ऐसे सो जाते हैं, और मोस्ट लोग तो पिलो भी यूज़ करते हैं। अगर आप पिलो यूज़ कर रहे हो, सर लेट्स इमेजिन, अगर आप पिलो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका जो फेस है, ये पिलो ऐसे, लेट्स से मेरा हाथ, अगर आप ऐसे ऐसे रख के सो रहे हो, अपने फेस को पिलो के ऊपर ऐसे रख के सो रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपके जो ये चीक बोन्स हैं ये उससे कंप्रेस नहीं होंगे? आपका जो फेस है वो एसिमेट्रिकल नहीं बन जाएगा अपने आप ही? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा अपने आप को अगली बनाने के लिए, आप बस गलत तरीके से सो रहे हो, जिससे आपकी नेक का, मतलब बेसिकली आपका जो पोस्चर है वो ख़राब हो रहा है, आपकी नेक में इंजरी ज़्यादा हो सकती है उसकी वजह से, आपके फेशियल एस्थेटिक्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं उसकी वजह से बेसिकली। ठीक है, तो आपकी स्लीपिंग जो है, आपकी स्लीपिंग पोजीशन जो है बेसिकली, आपको उसको जितना हो सके इंप्रूव करना है। एंड ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है सिंपली, अगर आप पिलो यूज़ करते हो तो ठीक है, ज़्यादा मोटा पिलो यूज़ नहीं करना। एंड अगर आप पिलो ना यूज़ करो तो बेटर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है,
ज़्यादा मुलायम गद्दे जो होते हैं गाइस, उसके ऊपर आपको नहीं सोना। ऐसे गद्दे सोना है जो आपके लेटने पे ज़्यादा दबे ना, ठीक है। बहुत ही सिंपल, या फिर ऐसे जो पहले के लोग सोते थे ना, क्या कहते हैं उसे, सिंपल फर्श के ऊपर अगर आप चटाई बिछा के सो जाते हो, सीधा एकदम सीधा अपने हाथों को अपने पेट पे रख लो, ठीक है, और सो जाओ एकदम सीधा होके। उससे होगा कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, एंड आपका जो फेशियल एस्थेटिक है वो ख़राब नहीं होगा। वरना होता कि अगर आप अपने पेट के बल सोओगे तो आपका एक साइड का फेस कंप्रेस हो जाएगा, एक साइड का फेस फॉरवर्ड को ग्रो हो जाएगा, जिससे आपका फेशियल एस्थेटिक्स पूरा ख़राब हो जाएगा और आपके जो लुक हैं वो बहुत ज़्यादा अगली हो जाएंगे। आप मतलब देख के इंसान बोल सकता है कि हाँ यार ये अगली है, इसका फेस तो बहुत अजीब है, उल्टा सुल्टा है, मतलब क्या कहते हैं, इसका फेस बेसिकली बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो स्लीपिंग की पोजीशन जो है आपकी इतना ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज उस पोजीशन में आप अगले 8 घंटों तक रहने वाले हो। सो स्लीपिंग की पोजीशन को बेटर करो, ठीक है। अपने फेस के ऊपर कभी कोई प्रेशर मत आने देना, उसकी वजह से आप सिंपली सीधे सो सकते हो। अगर आप सीधे सो पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं सो पा रहे तो आपको अपनी लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोना चाहिए। उसको भी कैसे सोना है आपको, वो आप अगर आप यूट्यूब पे देख लो ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई कैसे स्लीपिंग पोजीशन को बेटर करना है और कैसे सोना है। तो यूट्यूब पे जाकर आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइजेस के ऊपर, कि एक्सरसाइज कौन सी। अब देखो यहाँ पे आता है मेन पार्ट कि एक्सरसाइज कौन सी करें जिससे आपके फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ में आपको हेल्प मिले। लेकिन उसको करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है, वो है अपना पोस्चर को सही करना। अगर आपका पोस्चर ख़राब है, पोस्चर अच्छा नहीं है, आपकी गर्दन ऐसे झुकी हुई है आगे की तरफ, तो भूल जाओ कि आपके फेस एस्थेटिक्स अच्छे हो पाएंगे, आपका फेस फॉरवर्ड को ग्रो हो पाएगा। बिकॉज पोस्चर ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेट से अगर आपकी जो नेक का जो पोजीशन है, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, उसकी वजह से आपका नेक का जो पोजीशन है वो थोड़ा ऐसे हो गया है, एंड मोस्ट ऑफ अस का जो नेक पोजीशन होता है, जो अपना पोस्चर होता है बेसिकली वो ख़राब ही होता है। हमारा जो फ़ोन चलाने की एडिक्शन है बेसिकली, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे कंधे आगे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे कंधे, हम फ़ोन कैसे चलाते हैं यूँ, हमारे कंधे आगे आ जाते हैं, हमारा चेस्ट कंप्रेस हो जाता है। अब चेस्ट जब कंप्रेस होगा गाइज, आप कभी भी ट्राई करना सांस गहरी, मतलब बहुत सांस छोड़ दो अपने अंदर से, तो आपका चेस्ट कंप्रेस हो जाएगा, आपकी नेक अपने आप आगे आ जाएगी इस तरह से कुछ। अब अगर नेक आगे आ रही है ना गाइस, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छा होगा नहीं। और अगर ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं होगा फेस के अंदर, तो आपका फेशियल एस्थेटिक्स खराब ही होना है, कुछ भी कर लो फिर आप। तो अपने पोस्चर को आज ही सही करो। पोस्चर की करेक्ट करने की एक्सरसाइज क्या होती है वो आप यूट्यूब पे जाके देखो, आज से ही स्टार्ट करो, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही स्टार्ट करो। पोस्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर फेशियल एस्थेटिक्स बट फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको अपना पोस्चर को सही करना है, अपने फेशियल एस्थेटिक्स को सही करने के लिए भी आपको अपना पोस्चर सही करना है। सो आज ही अपने पोस्चर को सही करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दो। एंड अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। सो एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, पहला मैंने आपको बता दिया च्युइंगम चबानी है आपको। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको करना है चिन टकिंग विथ म्यूइंग विथ थंब पुलिंग एज वेल। अब देखो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहला तो है म्यूइंग आपको सभी को पता ही है। म्यूइंग पे भी अगर आपको फुल गाइडेड वीडियो चाहिए कि म्यूइंग पूरे दिन कैसे करें, बिकॉज हम कुछ समय जब ऐसे बैठे रहते हैं तो हमको ध्यान आता है कि म्यूइंग भी करनी है, तब तो हम कर लेते हैं। बट ऑल ओवर द डे अगर हमें पूरे दिन ही म्यूइंग करके रखनी है, इवन तो हमें पता भी नहीं कि म्यूइंग कर रहे हैं नहीं, ठीक है, अगर आपको फिर भी पूरे दिन म्यूइंग करनी है, रात को सोते वक्त भी करनी है, तो आप मुझे बता देना, मैं अगली वीडियोस के ऊपर बना दूंगा। मुझे बस कमेंट कर देना म्यूइंग, ठीक है, म्यूइंग कमेंट कर देना। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रीमियम लेवल की वीडियो ला दूंगा म्यूइंग के ऊपर। सो म्यूइंग की बात हो गई, म्यूइंग आपको करनी है। अगर आपको आता है तो म्यूइंग करो, नहीं आता है तो मत करो, मेरी अगली वीडियो तक रुक जाना। सो म्यूइंग जिसको आती है वो करो, और चिन टक्स करो, अपने पोजीशन को एकदम सीधा करो। लेट से आपके जो लेट से आपके सीने पे एक जग ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा आगे गए तो उसमें से पानी गिर जाएगा, पानी से भरा हुआ है वो, तो पानी गिर जाएगा। और अगर आप ज़्यादा पीछे जाते हो तो भी उसमें से पानी गिर जाएगा। सो आपको एकदम बैलेंस में रहना है, अपने म्यूइंग के पोजीशन में आना है और चिंग को टक करना है पीछे यूँ, जितना कंफर्टेबल ही हो सके। ज़्यादा एग्जेजरेट क्या कहते हैं उसको, मतलब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, जितना आपसे हो सके उतना करना है। एंड कितना करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है और 10 बार रिपीटिशन करना है, ठीक है। और एक बार ये दिन में करोगे तो अच्छा है, टाइम के साथ आप 2 बार भी कर सकते हो, सुबह और शाम। बट
ये जो चीज़ है ये अच्छा खासी इंप्रूवमेंट लाएगी आपके अंदर। बट जो सेकंड चीज़ है गाइस, सेकंड जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चिन टक विथ थंब पुलिंग। अब थंब पुलिंग क्या होती है? बहुत से लोगों को पता होगा थंब पुलिंग होती क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। थंब पुलिंग क्या होती है? बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपका जो पैलेट होता है, अपर पैलेट, जो ऊपर का जो जबड़ा होता है बेसिकली, उसके अंदर एक बेसिकली उसे ओपन किया जा सकता है, ठीक है, उसे वाइडन किया जा सकता है, बिकॉज आपके पैलेट के बीच में एक लाइन जाती है जो कि खुल सकती है। अब मैं आपको एक क्या कहते हैं, आपको एक इमेज के थ्रू बताता हूँ। आप ये इमेज ही देख सकते हो, इसके अंदर बीच की जो लाइन जा रही है ना गाइज, इसे आप खोल सकते हो और ज़्यादा। अगर ये खुलेगी तो आपका अपर पैलेट जो है बेसिकली, आपकी जो चीक बोन्स हैं ये जो है ये वाइडन होंगी और फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होंगी। अब कैसे करना है ये चीज़? देखो, आपको अपने दोनों थम्स को, एक सेकेंड रुक जाना। हाँ, तो आई गेस आपको ये वीडियो मतलब आवाज़ आ रही होगी ढंग से भी। तो आपको अपने दोनों थम्स को लेना है, अपने माउथ के अंदर उन्हें डालना है, और आपके जो टीथ हैं गाइस, आपको अपने दांतों पे उनको हल्का सा भी टच ना करते हुए अपने अपर पैलेट पे ऐसे टच करना है। आपको समझ आ चुका होगा, वरना मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर आप देख लो। आपको इस तरह से कुछ उन्हें अपने अपर पैलेट पे टच करना है। ध्यान रखना आपके दांतों पर टच नहीं होना चाहिए आपके थम्स। सो आपको बाहर की तरफ उन्हें पुल करना है, बिकॉज जब क्या होगा, जब आप बाहर की तरफ उन्हें पुश करोगे तो आपके जो अपर पैलेट जो है बेसिकली वो खुलेगा तो आपका फेस जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो हो जाएगा, और आपका फेशियल एस्थेटिक्स अच्छे होंगे, और आपकी चीक्स बोन जो है, ये जो पार्ट है आपका, ये वाइडन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो आपको करना है, इनको प्रेशर किस तरह से लगाना है, आपको सिर्फ ये इस तरह से बाहर नहीं करना, आपको लगाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको इस वे में आपको इस वे में प्रेशर मारना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं देखो आपका थम्स ये है, आपकी पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, और आपको करना है, आपको इनको बाहर तो लेके जाना ही है, बट बाहर के साथ साथ इनको थोड़ा आगे लेके जाना है इस तरह से। जैसे कि ये हो गया पूरा बाहर, ठीक है, आपको लेके जाना है थोड़ा आगे की तरफ, जिससे आपके फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ भी अपने आप हो जाएगी। सो आपको कुछ इस तरह से करना है। देखो, मेरे थम्स बाहर को भी जा रहे हैं, ऊपर को भी जा रहे हैं, और फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कैसे करना है। और अपने थम्स को जो है अपने पैलेट के एकदम एंड में, जो आपके टीथ से गाइस, उसके एकदम एंड का जो पोजीशन होती है वहाँ पे रखना है। ध्यान रखना आपके दांतों पर टच नहीं होने चाहिए आपके थम्स, सिर्फ आपके जो जबड़ा है ऊपर वाला उस पर टच होने चाहिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, और वो भी चिन टक्स के साथ। चिन टक कर लेना है, एंड देन जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो करनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये करते हो ना गाइस, दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स। ठीक है, आपका पूरा फेस जो है वो इससे इंप्रूव हो सकता है, सिर्फ इस एक एक्सरसाइज से। अगर आप मेरे को मेरी कोई बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन ये एक बात मान लेना, ठीक है, अपना पोस्चर सही करना और इसके साथ ये एक्सरसाइज करना, बस आपका फेस आप खुद देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है विद टाइम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ थी। अब एक और एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, अब वो एक्सरसाइज क्या है? आपको कुछ नहीं करना, उस एक्सरसाइज करने के लिए आप बेसिकली टीवी के सामने बैठ जाओ, या फिर अपने फ़ोन में कोई मूवी चला लो, एंड आपको क्या करना है, आपको अपने 2 फिंगर्स लेनी है, या फिर थम्स के साथ आपके जो चीक बोन है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे नीचे प्रेशर डालना है। ठीक है, और इस तरह से कुछ, मतलब अभी मैं बाहर की तरफ डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं मार रहा। ठीक है, जो आपका थम्स है, इससे इस तरह से प्रेशर नहीं लगाना, आपको इस तरह से लगाना है बाहर की तरफ, यूं, और आप बस इस तरह से बैठ जाओ यूं। इससे होगा क्या गाइस, आपके जो चीक बोन्स है ना, ये वाइडन भी होंगी और अपलिफ्ट भी होंगी, बिकॉज विथ ओवर टाइम जो आप ये करोगे तो आपकी जो चीक बोन्स हैं वो अपने आप अपलिफ्ट होंगी और वो वाइडन भी होंगी। और मैं इसका जीता जाता एग्जांपल हूँ गाइस, इस चीज़ की वजह से मेरे जो चीक बोन्स है वो वाइडन हुई है। मेरे चीक बोन्स अलग ही लगने लग गए थे इसकी वजह से। इवन दो मेरी जो मम्मी है, उन्होंने मुझे कमेंट भी दिया था कि तेरे जो चीक बोन्स है, मतलब चीक बोन नहीं, ये जो चीज़ है, उनको पता नहीं है कि इसे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा तेरी ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइड लग रही है। और वो सुनते ही इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि कम से कम एक रिजल्ट तो मिला मेरे को। एंड ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ गाइस, उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि तेरे यहाँ ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा वाइडन लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से। आई वॉज लाइक कि यार बस ठीक है, रिजल्ट मिल गया ना, बहुत है अभी, और फिर और मोटिवेशन मिलती है कुछ और बड़ा करने की। सो ठीक है,
तो आज से ही ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पहला मैंने आपको क्या बताया, म्यूइंग विद चिन टक्स, जो कि आपको 10 रिपीटेशन करनी है, 10 सेकंड का होल्ड करना है। सेकंड मैंने आपको बताया थंब पुलिंग विद चिन टक्स, जो कि आपको 30 सेकंड के लिए करनी है 10-10 रिपीटेशन में। ठीक है, 30 सेकंड 10 रिपीटेशन, और आपको ये दिन में 1 या 2 बार कर सकते हो आप। अगर आप एक ही बारी में 2 सेट कर लेते हो, 10 रिपीटेशन फिर थोड़ा सा रेस्ट फिर 10 रिपीटेशन, बस बहुत है, और उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। और भी कुछ बेसिक से फेशियल एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि आइज़ के लिए, बट वो आइज़ की हम बाद में बात करेंगे। हमें अभी बात करनी है फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए। सो ये चीज़ हो गई, ये 3 चीज़ें हो चुकी है। और भी कई एक्सरसाइज है छोटी मोटी, जैसे कि आपके मसल्स को रिलैक्स करना वगैरह वगैरह, वो आप इंटरनेट पे जाके देख लेना। ठीक है, कि आपके फेशियल मसल्स को जो है रिलैक्स कैसे करें, वो एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो अब एक्सरसाइज की बात हो चुकी है, व्यूइंग का भी बता दिया मैंने आपको। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो गाइज वो बताई दी हैं कि आपको अपने फेशियल एस्थेटिक्स को इंप्रूव कैसे करना है, फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ को कैसे अचीव करना है। अब म्यूइंग के ऊपर भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो बात बच चुकी हैं अभी, लेकिन जो बेसिक है, जो आपको रोज़ के रोज़ करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में मेरे से और जानकारी चाहिए, जैसे कि म्यूइंग कैसे करें, सोते वक्त म्यूइंग कैसे करें, जागते वक्त हर वक्त म्यूइंग कैसे करें, हार्ड म्यूइंग कैसे करें जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, इवन दो अगर आप 25 से ऊपर के हो ना गाइज, और अगर आप मैं जो चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज बताई हैं, वो आप करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली 25 के बाद की भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है, 25 के बाद के भी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं करते लेट्स से, तो उतने रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, इवन तो मिलेंगे, बट वो ऐसे नहीं होंगे कि बाकी लोगों को भी देखने को मिल जाए। जैसे कि मेरी मम्मी को मिले थे रिजल्ट, मतलब मेरी मम्मी ने जो रिजल्ट देखा था मेरे यहाँ पे चीक बोन्स के ऊपर, ठीक है, वो उन्हें दिख रहा था साफ साफ। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप 25 से नीचे हो तो भी आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप 16-17 साल के तो हो नहीं कि आप हफ्ते में 3-4 दिन करो आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपकी एज 16 से 17-18 साल के हो आप, तब तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बस हफ्ते में 3 से 4 दिन करना ये चीज़, एंड आपकी फेशियल फॉरवर्ड ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, आपका फेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा, आपको कमेंट मिलेंगे, आपको ठीक है लोग नोटिस करेंगे आपके फेस के अंदर ये चीज़ें, जो आप चेंजेस होंगे आपके फेस के अंदर, वो ये लोग नोटिस करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, सो ये चीज़ बता चुका हूँ, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक लास्ट टिप दे रहा हूँ मैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो लास्ट टिप ये है कि विटामिन डी लें आप रोज़ की रोज़। अगर आप में कुछ ज़्यादा ही कमी है, आप चेकअप करा लें। अगर आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही कमी आती है तो आप सनबाथ तो ले ही लें, बट साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, दवाइयाँ ले सकते हैं विटामिन डी की, एंड उसके साथ आपको क्या लेना है, कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब वो ही नहीं है तो आपकी बोन्स ग्रो कैसे होंगी, बिकॉज अपन कर क्या है ना, अपन अपन अपनी बोन्स को ही तो ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो भूल जाओ कि आपके अंदर कुछ ग्रो होगा या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। सो कैल्शियम के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, आप गूगल से देख लो, यूट्यूब से देख लो। विटामिन डी का मैंने आपको पता ही दिया है। सो आप ये चीज़ करो, कुछ समय के लिए करो, आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल जाएगी। आपको कम से कम ये चीज़ 1 से 2 महीने करनी है, आपको रिजल्ट खुद में दिख जाएगा। 1 से 2 महीने करोगे, आपको रिजल्ट खुद में दिखेगा। देन अगर आप 6-7 महीने तक लगातार कर देते हो ना ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ट्रस्ट मी, आपको लोगों से कमेंट मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, सॉरी, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे कि हाँ यार तेरे फेस में कुछ ना कुछ तो चेंज लग रहा है। इवन जैसे मेरे को मिलते हैं, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मेरे दोस्तों के थ्रू, और ये मतलब इतनी ज़्यादा खुश कर देने वाली बात होती है कि यार आपको मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ काम कर रहे हो, अपने फेस के ऊपर काम कर रहे हो, आपके दोस्त जो हैं, आपकी फैमिली मेम्बर जो हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि तेरे फेस में कुछ तो चेंज लग रहा है यार। और ऐसा नहीं कि आप अगली लग रहे हो, आप और अच्छे लग रहे हो। मुझे उन्होंने कहा था कि और अच्छा फेस लग रहा है, और मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे हैं अभी। इवन दो मैं बहुत अभी पीछे रह चुका हूँ, बहुत मैंने लेट शुरू किया था ये सब चीज़ें, और मुझे और आगे तक जाना है। बहुत कम, मेरी एज जो है वो 21 साल है अभी, मैं और भी एस्थेटिक अपने इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरी फिजिक एकदम ज़ीरो है, मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो और भी ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। एंड अगर आपको भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो प्लीज़ 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 इस वीडियो के अंदर जो बताए गए पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करो, एंड कुछ महीने बाद आके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपके फेस के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। और बाकी आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट के अंदर, ठीक है। बाकी बाद में मिलते हैं।